ये कहाँ तक सही है? एक पति मेहनत करके, मजदूरी कर करके और अपने पत्नी को पढ़ाता है और उनको एसडीएम बना देता है, और वही पत्नी एक दूसरे के लिए, एक मनीष दुबे जी हैं, उनके प्यार के चक्कर में उनके वजह से अपना पति को तलाक देने के लिए तैयार है और अपने पति को नहीं पहचान रही है। ये कहाँ तक जायज़ है सर? देखिए, इस संबंध में तो मेरा कहना ये है कि इसकी चर्चा जो है मीडिया में नहीं होनी चाहिए, या इस तरह के मुद्दों का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस तरह का मामला परिवार न्यायालय में देखा जाना चाहिए और वह दोनों पति पत्नी को परिवार न्यायालय के समक्ष अपनी बातें रखनी चाहिए, और परिवार न्यायालय उन दोनों को या तो काउंसलिंग करके पुनः दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापित करेगी, या यदि उन लोगों को स्थिति देखेगी कि दोनों में दाम्पत्य जीवन भविष्य में अस्थायी नहीं हो सकता है, तो दोनों को स्वतंत्र करने का राय देगी। इसलिए मामला परिवार न्यायालय में जाना चाहिए। सर, एक और इसी में सवाल आता है, इस देश के जितने भी गोदी मीडिया है, बिकाऊ चैनल है, इस देश का जितने भी अभी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको खरीद ली है, ये सारी चीज़ को हाईलाइट करती है। जितने भी लव अफेयर्स हो, झगड़ा में जितने भी कंट्रोवर्सी वाला चीज़ होता है, ये सारी चीज़ दिखाती है। बट बिहार में, यूपी में, ऐसे प्रदेश में बहुत अच्छे लेके बच्चे निकलते हैं, भविष्य निकलते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा चीज़ का खोज करते हैं, चीज़ बनाते हैं, पढ़ाई लिखाई में नाम रोशन करते हैं, खेल कूद में करते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इस देश का गोदी मीडिया उनका मुद्दा नहीं उठाती है, उनको नहीं दिखाती है। लेकिन जितने भी कंट्रोवर्सी वाला चीज़ होता है, जैसे कि लव अफेयर्स हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ, उस पर इस चीज़ को हाईलाइट करती है, टीवी चैनलों पे चलाती है। क्या आपको लगता है टीवी चैनल इस देश का सही मुद्दा नहीं दिखाती है? इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए, ऐसे मुद्दे पर हमारे कुछ सारे विचार अलग है। मेरा कहना है कि कुछ चैनल कुछ अलग तरह के समाचार दिखाते हैं। ऐसा नहीं कहना है कि सभी चैनल वाले गलत हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो कुछ खास विशेष मुद्दों पर समाचार अपना संकलन करते हैं, लेकिन मेरा उन सभी चैनल वालों से अपेक्षा है कि भाई आप इस देश की समस्याएं जो हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, नागरिकों की समस्याएं हैं, या नागरिकों के बीच लीगल अवेयरनेस की आवश्यकता है, इन मुद्दों पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। समाज के लोगों को आवश्यकता क्या है उस पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि राष्ट्र हित में आप ऐसी चीज़ें समाज के सामने ला सके मीडिया के माध्यम से, जिसको सरकार को आईना देखने का अवसर मिले। तब सरकार उस पर सोचे कि आम नागरिक चाहती क्या है। इन मुद्दों को जरूर दिखाएं मीडिया चैनल वाले, अन्य मुद्दों को भी दिखाएं, लेकिन उतनी प्राथमिकता नहीं दें जितना कि राष्ट्र हित में जो आवश्यक मुद्दा है उसको दिखाएं। चलिए सर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताएं और बात करने का प्रयास किए। तो सबसे पहले और भी हमारे पास है एक सर ग्रेट पर्सनालिटी वाले, बहुत कानून के बारे में जानते हैं, और हम लोग अभी आ रहे थे तो इनके बारे में हम लोग सुन रहे थे, एक किसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले सर, नाम क्या आपका? सुशील प्रसाद। सर, क्या बोलते हैं जो अभी मुद्दे हैं, अभी जो न्यूज़ चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में, आप किस नज़रिए से उनको देखते हैं? इसमें कोई खास नज़रिया नहीं है। बहुत पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, तो उनका व्यक्तिगत मामला है, ये वो व्यक्तिगत मामला है। अगर कुछ गिरभांस है पति का तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में जाएगा वो, और न्यायालय में फैसला हो जाएगा उसका। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ कुछ है, नए युग के लड़के हैं, भविष्य है, बहुत स्मार्ट दिखने में लग रहे हैं, इनसे हम लोग एक प्रश्न करते हैं। सर, क्या आपको लगता है सीमा हैदर और सचिन के बीच में जो घटना हुआ है, आप तो सारा चीज़ को देखें, तो सीमा हैदर को इस देश का सिटीजनशिप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बातें हैं, और इसमें गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी पे ध्यान देना चाहिए, और उन्हें सबसे पहले अपने इंटरनेशनल जो सुरक्षा है उस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी लोग आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे रोहिंग्या मुसलमान चाहे और भी लोग हैं डिफरेंट कम्युनिटी के, तो उन लोगों का एक सीन रहा है कि वो लोग हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि इंटरनेशनल जो हमारा रिलेशनशिप है उस पर कभी कुछ ऐसी मुद्दे ना है, जैसे ये सेंसिटिव मुद्दा है, हो सकता है कि जो महिला है वो स्पाई हो सकता है कि पाकिस्तान से अपना एक कोई डायलामा खेल रहा हो, तो हमें ये सारे मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, माइक चेक करो, चल रहा है माइक क्लियर। और भी है यहाँ पे बहुत वरीय वकील साहब है, और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्या सर आपको लगता है जैसे सीमा हैदर ने भारत का सीमा क्रॉस करके आ गई यहाँ पे, पहले दुबई गई, दुबई में 10 दिन तक रही, उसके बाद नेपाल काठमांडू में गई, काठमांडू में जाने के बाद डायरेक्ट भारत में इन कर गए, क्या ऐसा ही हमारे देश में जितने भी लड़के हैं, लड़कियां हैं, अगर ऐसा ही घटना सेम अगर पाकिस्तान में घटा रहता जैसे हमारे अभी भारत में घटा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता है कोर्ट मार्शल कर देता पाकिस्तान? इसके बारे में क्या ख्याल है आपकी? बात सही है।
बात सही है सर। क्या और आप किस नज़रिया से देखते हैं सीमा हैदर को और सचिन को? उनको देश का सिटीजनशिप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इसमें गवर्नमेंट की क्या कमी है? इसके लिए तो अब सरकार ही उस पर से करे, बात करे, विचार करे। ठीक है सर, एक और आपसे लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। क्या सर आपको लगता है ऐसा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दोषी है, ताकि कैसे सीमा हैदर भारत में क्रॉस कर गई, आ गई, इस पर सरकार को जांच बैठानी चाहिए, सारी चीज़ को डिटेल्स में चेक करना चाहिए? क्या आपको लगता है सीमा हैदर को जितने भी कॉल डिटेल्स है, व्हाट्सअप चैट है, ये सारी चीज़ को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? इस पर क्या कहना है आपको? इस संबंध में तो मुझे कहना है कि सोशल मीडिया का नेटवर्किंग है, वैसे नेटवर्क जो हमारे समाज के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, या वैसे नेटवर्क के माध्यम से जो हमारे बच्चे गुमराह होकर दूसरे देश के महिलाओं के साथ जुड़ जाते हैं, इन नेटवर्कों पर प्रतिबंध भारत में लगना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे गुमराह होकर उनके संपर्क में नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है कि विदेश की कोई महिला उसकी मित्र बनकर और हमारे यहाँ खुफिया के रूप में घुस जाए, और हमारे यहाँ के जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, हमारा देश का सुरक्षा का तंत्र है, वो खतरे में आ जाए। और उस सीमा हैदर का यहाँ प्रवेश करना भी हमारे सुरक्षा तंत्र को खतरे में डालता है। इस तरह के सारे चैनल को बंद करना चाहिए भारत में। और यह जो पूरी कार्रवाई है, इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से देखा जाना चाहिए, ताकि हमारा देश का सीमा सुरक्षित रहे और हमारा जो राष्ट्रीयता जो है वह खतरे में नहीं पड़े। चलिए, और भी है यहाँ पे लोग हैं, इनसे हम लोग प्रश्न करने का पूछते हैं। क्या आपको लगता है सर जितने भी मैटर हुआ है सीमा हैदर का, सचिन का, ये न्यूज़ देखे हैं आप? देखे हैं। देखें, इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये तो जो हुआ है वो गलत हुआ है, गलत हुआ है, एकदम गलत हुआ है। और भी है सर। ये सर एक लास्ट प्रश्न ये बताइए, क्या आपको लगता है सीमा हैदर ISI का एजेंट है, भारत में जासूसी करने के लिए आई हुई है? हम कैसे कह सकते हैं ISI का एजेंट है? ऐसा उनका पता आ रहा है। इस व्यक्ति का 4 आधार कार्ड होना, 4 अकाउंट होना, सारा डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट होना, ये क्या संकेत देता है? उसके लिए कानून है, देखेगा अपना। और सबसे बड़ा फॉल्ट तो भारत सरकार का है कि जैसे ही घुसी तो कैसे घुस गई वो बाहर का आदमी यहाँ। उसके लव अफेयर्स पर हमको कोई कुछ नहीं कहना है, वो उन दो व्यस्क का अपना फैसला है किया। लेकिन वो चूँकि पाकिस्तानी नागरिक है और भारत में आई, तो भारत सरकार के एजेंसियां क्या कर रही थी वहाँ उस समय? सही बात है, आपका प्रश्न जायज़ है। और एक और इनसे हम लोग लास्ट प्रश्न पूछते हैं। क्या सर आपको लगता है सीमा हैदर जो है फिलहाल वो भारत का जासूसी कर रही है और पाकिस्तान का कोई गठन का भेजे, जितने भी आतंकवादी गठन है उसके तहत आई हुई है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? संभवतः जताया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा सेंसिटिव मुद्दा है और हमेशा हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे रहे नहीं हैं। और अभी के जो सिचुएशन है, हालात हैं, उस पर ये सारे सवाल उठना जायज़ बात है। और रही बात सीमा हैदर की, तो ये जो सारे, जैसे कि हमें पता है कि ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अभी हमारे सीनियर ने जैसे बताया कि ये सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि ये जो भी सुरक्षा है उस पर बहुत कठोर तरीके से काम किया जाए। और सारी चलिए, और भी यहाँ पे एक बचे हुए हैं, ये अपना मोबाइल में व्यस्त है, लेकिन बट हम लोग सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सर नाम क्या है आपका? जी, विकास कुमार। सबसे पहले ये चीज़ बताइए, आपको लगता है सर सीमा हैदर कहीं ना कहीं भारत का जासूसी कर रही है? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, इसमें जांच के बाद ही पता लगेगा। अच्छा सर से एक और हम लोग प्रश्न करते हैं। सर क्या एक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में क्या आपको लगता है कौन गलत हो सकता है, कौन सही हो सकता है, बट आपके देखने के नज़रिया से? मैं यहाँ पे गलत और सही की बात नहीं है, बात है यहाँ पे जो अभी हमारी चीज़ें हैं, एजुकेशन सिस्टम है, चाहे हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, जो भी वहाँ के मतलब ये अदर स्टेट के मैटर वहाँ के एग्जीक्यूटिव है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो एक एजुकेशन सिस्टम है, जो वो जिस पद पे उस पद की गरिमा को मध्य रखे के काम करे। मुझे ज्योति मौर्य से कोई शिकायत नहीं है, बट अगर ये बहुत सारा बात था तो इन्हें बैठ के सुलझाना था, इन्हें इस तरीके से मीडिया में नहीं आना था, चाहे इस तरीके से, क्योंकि उनके साथ एक पद की गरिमा का भी क्षति हो रही है, तो उन्हें अपनी गरिमा के बारे में ध्यान देना था। एक और भी हम लोग लास्ट सर से प्रश्न करते हैं, ताकि ये बहुत सुंदर बोल रहे हैं, बहुत तगड़ा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले सर क्या आपको लगता है आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने जो भी देखा, जो भी सुना, उसी के हिसाब से आपको बताना है, आपको जस्टिफाई नहीं करना है क्या सही है क्या गलत है। आपको लगता है इस युग में पत्नी को पढ़ाना, SDM बनाना, ये शायद मर्दों के लिए बहुत सोच समझने की बात हो गई है? नहीं, देखिए,
पत्नी हमारी शिक्षित होगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी, इसका मैं पक्ष कर लेता हूँ। लेकिन यदि दाम्पत्य